हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बनी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक और कुंडली पर में चर्चा करने जा रहे हैं। ये कुंडली एक व्यक्ति विशेष की है जिनका जन्म तेलंगाना के एक ज़िला है निजामाबाद, वहाँ पर में हुआ है। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 18 जनवरी 1986 यानी कि 18 जनवरी 1986 एंड बर्थ टाइम है उनका 9:58 सुबह का। ये सामने में उनकी कुंडली पड़ी हुई है। हम इसी विषय पर में चर्चा करने वाले हैं कि उनका ज़िंदगी कैसा बीतने वाला है। ये जो ग्रह जिस प्रकार से इस कुंडली में बैठे हुए हैं, किस ग्रह को मजबूत करने से अच्छा फल मिलेगा, किस ग्रह को कमज़ोर करने से बढ़िया फल मिलेगा, किस ग्रह का रत्न धारण करना है, किस ग्रह का दान करना है, किस ग्रह की महादशा आएगी तो क्या परिणाम की प्राप्ति होगी, इन सभी विषय के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, अगर आप भी अपने बारे में पर्सनली ऐसा एक वीडियो चाहते हैं कि आपको एक मिले जन्म कुंडली का वीडियो तैयार करके आधे घंटे का, तो उसके लिए 2500 रुपये का मात्र फीस है जिसको आप जमा कर लेंगे और वो आपको रेडी करके 10 दिन के बाद मिल जाएगी, क्योंकि समय लगेगा, क्योंकि हर रोज़ हर पल एक व्यक्ति का फीस जमा हो रहा है और मेरे अलावा कोई दूसरा वीडियो बना करके भी देगा आपको तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं दूसरे से वीडियो बनवा भी नहीं सकता। एस्ट्रोलॉजर तो बहुत सारे हैं मेरे पास में, लेकिन मैं उनसे बनवा नहीं सकता। समस्या यहाँ पर में ये है, लेकिन अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं बनवा दूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। चलिए इस वीडियो पर मैं चर्चा आरंभ करते हैं, इस कुंडली पर मैं चर्चा आरंभ करते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना। और जिनकी ये कुंडली है उनके लिए भगवान से ये मंगल कामना करते हैं कि कुंडली अच्छी निकले और कुंडली में जो भी फलादेश हो बढ़िया से बढ़िया, बेहतरीन से बेहतरीन फलादेश हो। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, ये जो कुंडली है वो कुंभ लग्न की है और कुंभ लग्न के कुंडली के जो है सो मालिक होते हैं शनि देवता। शनि देवता इस कुंडली में 13 डिग्री पर में 10वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया। शनिदेव का जब समय इनके ज़िंदगी में आएगा आप सोच नहीं सकते हो कि इनको क्या क्या फल की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे ही शनिदेव का समय आएगा आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इनके पिता का काम धंधा बड़ा बेहतरीन चलना शुरू हो जाएगा। इनका खुद का काम धंधा बेहतरीन से बेहतरीन चलना शुरू हो जाएगा। 100% अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम है ये। आपको मैं बता दूं कि शनि का जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतरदशा, प्राण दशा तक 2 दिन के लिए भी क्यों ना आए, ये बहुत कुछ दे करके चला जाएगा। इनको इज्जत में वृद्धि हो जाएगी, प्रतिष्ठा में इनके 4 चांद लग जाएंगे, यश वृद्धि होना शुरू हो जाएगा, गवर्नमेंट से भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, सरकार से भी फायदा का योग बन जाएगा कुंडली में। मैं आपको बता दूं कि 10वां भाव जो होता है मित्रों आपके पोजीशन का भी होता है, तो इनको पोजीशन की भी प्राप्ति हो जाएगी, किसी बड़े पद को ये प्राप्त कर लेंगे। जब भी शनि का समय आएगा ज़िंदगी में कोई अधिकार मिल जाएगा, राजयोग का प्राप्ति हो जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, किसी से भी कहीं से न कहीं से कोई लाभ विशेष रूप से इनको मिल जाएगा। शनि इनके लिए राजयोग कारक है, हर मामले में इनके लिए बेहतरीन है और बहुत बढ़िया स्थिति में। कमाल की बात यह है कि 13 डिग्री पर में बैठा हुआ है, ये सबसे बेहतरीन है। इस कुंडली में डिग्री को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और ये 13 डिग्री का मतलब है कि 100% रिजल्ट देने में सक्षम है। शनि की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 विदेश से भी धन लाभ का योग है इनके कुंडली में। फॉरेन से, किसी दूसरे कंट्री से, किसी दूसरे राज्य से इनको पैसा कमाने का योग है, वहाँ से इनको पैसा मिलेगा। शनि का जब समय आएगा हो सकता है उस समय में ये विदेश यात्रा पर निकल जाएं अथवा किसी दूसरे देश चले जाएं अथवा किसी दूसरे राज्य में जा कर के रहना शुरू कर दें, यानी कि विदेश यात्रा का योग है और विदेश से धन लाभ का योग भी बन जाएगा। आँख से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी निश्चित रूप से आ सकती है, पाँव के तलबे से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन बाकी मामलों में ये बड़ा बेहतरीन रहेगा। शनि की 7वीं दृष्टि 4th भाव पर में पड़ेगी, ये और कमाल कर देगा। जैसे ही शनि का समय आएगा सुख में वृद्धि हो जाएगी आपके, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता को लेकर के आप ज़्यादा चिंतित नहीं रहेंगे। थोड़ा मोड़ा स्वास्थ्य अगर गड़बड़ भी होगा तो शनिदेव उसको सुधार कर देंगे। आपको मैं बता दूं कि शनिदेव कृपा से शनिदेव के समय में आपको बढ़िया बढ़िया ज़मीन खरीदने का योग बन जाएगा। बहुत ज़्यादा की बात कर रहा हूं मैं, कम की बात नहीं कर रहा। बढ़िया बढ़िया ज़मीन खरीदने का योग बन जाएगा। बड़ा मकान बनाने का योग है आपके कुंडली में, बड़ा मकान,
बढ़िया मकान बनाएंगे आप, हो सकता है तो कई जगह बनाए ईश्वर की कृपा से। बढ़िया गाड़ी चढ़ने का योग है आपके कुंडली में, बढ़िया गाड़ी आपको चढ़ने को, वाहन मिलेगा आपको चढ़ने के लिए, आप खरीद पाएंगे ज़िंदगी में। अचल संपत्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में आप बना सकते हैं, ऐसा योग है आपके कुंडली में। आपको मैं बता दूं कि अचल संपत्ति के अलावा हृदय छाती से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई परेशानी अगर है तो शनिदेव के समय में वो सब दूर हो जाएगी। अद्भुत है शनिदेव की महिमा आप पर में। शनिदेव की दशम दृष्टि जो है जो सप्तम भाव पर में, तो शनिदेव की कृपा से शनिदेव के समय में पति पत्नी की जो थोड़ा सा कुछ टेंशन तनाव रह सकता है, लेकिन वो सब मैनेज हो जाएगा, कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। शनिदेव उन सबको रिकवर कर देंगे। काम धंधा आपका बड़ा बेहतरीन चलेगा, काम और वासना की भी जागृति होगी और उसकी पूर्ति भी होगी शनि के समय में। आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, आपका जो रोजगार चलता होगा, जो आप काम करते होंगे उसमें दिन दोगुना रात चौगुना फायदा होना शुरू हो जाएगा। शनिदेव की कृपा से अगर कोई दुश्मन आपसे टकराने की कोशिश करेगा, टिक नहीं पाएगा आपके सामने, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा वाला बात हो जाएगी। यानी कि आपके सामने में वो टिक नहीं पाएगा, अपना इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ लेकर के वो डुबो लेगा। आपको मैं बता दूं कि पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा शनिदेव के समय में, और उसका भी बेहतरीन रिजल्ट आपको प्राप्त करवाएंगे शनिदेव। शनिदेव आपके लिए बड़ा ही अद्भुत है, बहुत बढ़िया फल दे रहे हैं, बड़ा मन गदगद हो गया। माता के तरफ से विशेष लाभ दिलाने का भी योग बना रहे हैं शनिदेव आपके कुंडली में। आपके कुंडली में तीसरे भाव में चंद्रमा और राहु की युति है। चंद्रमा 6 डिग्री पर में, राहु 11 डिग्री पर में। मित्रों, इस कुंडली में चंद्रमा जो है सो एक मारक ग्रह है। इस कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव आपको बढ़िया नहीं मिलेगा, और उसमें भी चंद्रमा और राहु की युति के कारण ग्रहण नामक योग बन रहा है, जिसके कारण से आपके मन में नकारात्मक ख्याल, काल्पनिकता बहुत ज़्यादा जागृत हो सकती है, आपके मन को दूषित कर सकता है। यहाँ पर मैं फालतू का आपको मेहनत करवाएगा, बिना मतलब का भाग दौड़ चंद्रमा अपने समय में बहुत ज़्यादा करवाएगा। और आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा के समय में जो है भाग दौड़ के साथ साथ जूनियर्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा। छोटे भाई बहन अगर कोई हैं तो उनसे भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। माता के ऊपर में भी संकट बना रहेगा चंद्रमा के समय में और राहु के समय में। आपको मैं बता दूँ कि चंद्रमा और राहु की युति आपके लिए बड़ा खराब है। गुप्त शत्रु आपको बहुत हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका दुश्मन कौन कौन है, और अपने आप आपके दुश्मन बढ़ते चले जाएंगे। छुपे हुए दुश्मन आपके सामने भी नहीं आएंगे और आपको बर्बाद करने के हर साजिश को चलते हुए रहेंगे। आपको मैं बता दूं कि इसमें में गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित भी किसी प्रकार का कोई परेशानी ये जो है सो दे सकता है आपको। बाह में, भुजा में दर्द वगैरह रह सकता है, भुजा में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, ऐसा लगेगा कुछ से कुछ कर दूं, लेकिन गलत मार्ग पर में, सही रास्ते में नहीं। तो चंद्रमा का फल और राहु की युति आपके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में, भाग्य का सपोर्ट इस समय में नहीं मिल पाएगा, बड़ा खराब रिजल्ट प्राप्त होगा, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा चंद्रमा और राहु के समय में। आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा और राहु का जब जब समय आएगा तो आपको पिता का भी काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, और आपको ससुराल पक्ष से भी टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है, इसलिए बड़ा सावधानी के साथ आपको चलना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि राहु, चंद्रमा जो है इस कुंडली में वो मालिक है 6ठे भाव का। दुश्मन भी आपको बहुत परेशान करेंगे चंद्रमा के समय में, और कर्ज भी हो सकता है, आपको बीमारी भी परेशान कर सकती है, पेट से संबंधित बीमारी आपको विशेष तौर पे परेशान कर सकती है, इसलिए बड़ा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। मन चिंतित रहेगा, दुखी रहेगा, आपके ऊपर में किसी प्रकार का कोई कलंक भी लगाया जा सकता है, इसलिए सावधान। राहु का जब समय आएगा तो राहु का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि पत्नी घर पर में, तो राहु के समय में पति पत्नी के बीच में भी संबंध को ये खराब करने की कोशिश करेगा, वहाँ पर में वो टेंशन तनाव बार बार पैदा करेगा, इन दोनों को दूर करने का, अलग करने की कोशिश करेगा राहु। काम धंधा आपका बढ़िया नहीं चलने देगा अपने समय में राहु, गिरावट लाएगा काम धंधा में, आपका सेक्स के प्रति मन बहुत ज़्यादा भागेगा, अफेयर वगैरह होने का योग बन जाएगा, बड़ा संभल के चलना पड़ेगा राहु के समय में आपको मैं बता दूं कि राहु के समय में जो है सो आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी किसी प्रकार की कोई परेशानी आ सकती है, और जीवन साथी के साथ भी परेशानी आ सकती है, और पार्टनरशिप में तो आपको बिल्कुल भी किसी के साथ काम नहीं करना है, नहीं तो वो बड़ा विपरीत स्थिति, विपरीत रिजल्ट आपके सामने में जो है सो ले करके आएगा। राहु की यहाँ से सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में, आपके भाग्य का सपोर्ट राहु के समय में नहीं मिल पाएगा, साला साली से ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा, बढ़िया गुरु का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा, शिक्षा स्तर में कमी आ जाएगी, उस समय में आप कितने भी शिक्षित क्यों ना है, लेकिन उस समय में आपके शिक्षा का प्रयोग नहीं हो पाएगा सही तरीके से। धर्म और तीर्थ के क्षेत्र में भी आप बहुत बढ़िया नहीं कर पाएंगे, खराब सपना भी देखने को मिलेगा। राहु की नौवीं दृष्टि
8-9 लाभ के भाव पर में लाभ बढ़िया नहीं मिल पाएगा, इनकम में कमी आ जाएगी, उपलब्धि की बहुत ज़्यादा प्राप्ति नहीं होगी, महत्वाकांक्षाओं में की पूर्ति नहीं होगी, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। आपको मैं बता दूं कि इस समय में बड़ा विपरीत स्थिति रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। बड़े भाई बहन से भी लाभ नहीं मिल पाएगा, सीनियर्स का भी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा राहु के समय में। राहु आपके लिए पूर्ण निगेटिव है, बिल्कुल भी अच्छा फल देने वाला नहीं है, इसलिए बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। आपके कुंडली में काल सर्प दोष भी है, जिसके कारण से काल सर्प दोष की शांति करवाना आपके लिए परम आवश्यक है। अगर आप नहीं करवाते हैं तो ये आपके ज़िंदगी में जो है सो आगे बढ़ने में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत परेशानी डालेगा। मेरे कुंडली में भी काल सर्प दोष है, उसके लिए मैंने ये एक अंगूठी भी पहन रखी है और काल सर्प दोष की शांति भी करवा रखी है, तो भगवान की कृपा से अब सब सही है। आगे बढ़ते हैं। मंगल और केतु की युति भी है आपके कुंडली में, जो कि एक मामले में अच्छा भी है और एक मामले में खराब भी है। कहा जाता है कि मंगल और केतु की जिसके कुंडली में युति होती है वो व्यक्ति बड़ा पराक्रमी होता है, बहुत ज़्यादा वो बलशाली होता है, बहुत ज़्यादा शौर्य दिखाता है, सूरवीर होता है, बड़े बड़े योद्धा से उसका सामना होता है। लेकिन ये खराब भी है, जैसे कि आपके गुस्से को बहुत ज़्यादा ये बढ़ा देगा। जब भी मंगल और केतु का युति है तो मंगल के प्रभाव में ये कमी कर देगा। वैसे इस कुंडली में मंगल एक सम ग्रह है, ये खराब ग्रह नहीं है, मंगल अच्छा फल देने वाला ही ग्रह है, लेकिन केतु के प्रभाव में आकर के ये बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है सो नहीं दे पाएगा। वैसे मंगल और केतु के साथ एक बात बता दूँ, जिसके कुंडली में शनि भी साथ में रहे वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होता है और मृत्यु उसकी रणभूमि में होती है। लेकिन आपके कुंडली में शनि की युति नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो मंगल और केतु की युति है, जिसके कारण से मानसिक रूप से अशांति, गुस्सा ज़्यादा, भाग्य का सपोर्ट ना मिलना केतु के समय में, ये सब परेशानी आपको देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष से टेंशन तनाव देखने को मिलेगा केतु के समय में। शिक्षा का प्रयोग नहीं हो पाएगा केतु के समय में। और आपको मैं बता दूं कि बहुत होगा भी तो बहुत कम, धर्म कर्म में विशेष आपका रुचि नहीं जग पाएगा केतु के समय में, बड़ा निगेटिव रिजल्ट देगा केतु यहाँ पर में। मंगल का जब समय आएगा तो मंगल आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देगा, लेकिन थोड़ा कम देगा। एक तो डिग्री वाइज कमज़ोर है ये, और दूसरा केतु ऊपर से हावी है, उसमें थोड़ा सा ये परेशानी पैदा करेगा। जैसे कि मंगल का समय आएगा तो भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, ससुराल पक्ष से फायदा मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा लेकिन कम प्राप्त होगा, धर्म और तीर्थ का भी काम करेंगे लेकिन कम करेंगे। मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 चतुर्थ भाव पर में विदेश से कुछ धन लाभ का योग बनेगा लेकिन कम बनेगा। 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन का सपोर्ट मिल पाएगा, थोड़ा सा कम मिलेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। आपको मैं बता दूं कि जूनियर्स का भी सपोर्ट थोड़ा सा ही मिल पाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। और आपको मैं बता दूं कि मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा पराक्रम दिखाना पड़ेगा। पैसेंस लेवल में जो है सो कमी का सामना करना पड़ सकता है आपको मंगल के समय में। और गुप्त शत्रु बड़ा परेशान करने की, छुपे हुए दुश्मन कोशिश करेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि परेशान कर कौन रहा है। केतु का जब समय आएगा तो केतु की दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3, 4 पंचम दृष्टि दिमाग पर में, मस्तक पर में, ये भाव जो है मस्तक का है, तो मानसिक रूप से परेशानी, मेंटली तौर पर बड़ा टॉर्चर करेगा, बड़ा डिस्टर्ब करके छोड़ देगा दिमाग को, ये पथ को भ्रष्ट कर देगा, ज्ञान भ्रष्ट कर देगा। 5, 6, 7 तीसरे भाव पर में दृष्टि फालतू का भाग दौड़, मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएगा, जूनियर से सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, माता के ऊपर में किसी प्रकार का कोई संकट आ सकता है, कोई मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ सकती है, गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। 8, 9 संतान प्राप्ति में बाधा डालेगा और पुत्री प्राप्ति का योग बना देगा कुंडली में। पुत्र प्राप्ति में भी ये परेशानी डालेगा, ये केतु पुत्री प्राप्ति का योग बना देगा कुंडली में। पुत्र प्राप्ति में थोड़ी सी परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ेगा जिंदगी में। उसके लिए आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप करवाना पड़ेगा, केतु के मंत्र का जाप करवाना पड़ेगा, तब जा कर के कुछ विशेष रिजल्ट मिल पाएगा, नहीं तो पुत्री प्राप्ति का योग है कुंडली में। आपको मैं बता दूं कि आगे बढ़ते हैं, अब शनि का हो गया, बुध की तरफ बढ़ते हैं। तो बुध का जब समय इस कुंडली में आएगा तो बुध इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह है, 25 डिग्री पर में है, लेकिन अस्त का बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर इस कुंडली में बुध के समय में कम से कम बुध का पन्ना अगर धारण कर लिया गया, पॉसिबल हो तो आजीवन धारण करें, ना पॉसिबल हो तो बुध के समय में भी अगर कम से कम पन्ना धारण कर लिया गया
तो ये आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। जैसे ही बुध का समय आए उससे महीने 2 महीने पहले ही पन्ना धारण कर लोगे तो क्या होगा कि लाभ में वृद्धि हो जाएगी, इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगा, आमदनी बहुत ज़्यादा होने लगेगी। आपको बता दूं कि बड़े भाई बहन का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, सीनियर्स का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी जो दबी कुचली इच्छाएँ हैं वो सब पूरी होने लगेंगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होने लगेंगी। आपको बता दूं कि जब उस एज में पहुँचोगे तो दामाद और पुत्र वधू का सुख भी प्राप्त होगा और बढ़िया रहेगा। आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने में ये पन्ना बड़ा सहायक सिद्ध होगा अगर आप पन्ना धारण करेंगे। तो बुध की दृष्टि यहाँ से पंचम भाव पर में पुत्री प्राप्ति का योग बना देगा, एक और पुत्री प्राप्ति का योग बना देगा ये। और मैं आपको बता दूं कि अगर पन्ना धारण कर लेते हो आप तो अचानक से धन लाभ का भी योग बनाएगा, पेट से संबंधित परेशानी को भी दूर करेगा और ननिहाल पक्ष से भी कुछ फ़ायदा दिलवाएगा आपको, आपके यश मान सम्मान में भी वृद्धि करवाएगा और हर तरफ से आपका गुणमान होगा, चाहने वालों की संख्या भी बढ़ जाएगी बुध के कारण में। बड़ा बेहतरीन जो है सो रिजल्ट ये बुध का रहेगा आपके लिए अगर पन्ना धारण कर लेते हो तो। नहीं तो ये सब रिजल्ट प्राप्त होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में, बढ़िया रिजल्ट बहुत ज़्यादा आपको जो है सो प्राप्त नहीं हो पाएगा। बुध इस कुंडली में मालिक है पंचम भाव का और अष्टम भाव का। तो पंचम भाव के मालिक के कारण संतान से धन लाभ का भी योग बना देगा, संतान के परफॉर्मेंस में भी पन्ना धारण करने से वृद्धि होगी। और मैं आपको बता दूं कि ननिहाल पक्ष से भी फायदा दिलवाएगा, हर मामले में ये बढ़िया रहेगा। और विदेश से भी धन लाभ का कुछ योग बना देगा, दूसरे स्टेट से, दूसरे राज्य से भी अगर पन्ना धारण आप कर लेते हो तो। इस कुंडली में तीन ग्रह द्वादश भाव में बैठे हुए हैं मकर राशि में। इस कुंडली में विदेश से धन लाभ का विशेष योग बन रहा है। अगर आप इंडिया छोड़ करके विदेश जाने की सोचते हैं अथवा किसी दूसरे कंट्री में अगर आप जाते हैं तो आपके लिए बड़ा ये बढ़िया रहेगा अगर आप ट्राई करें तो, क्योंकि वहाँ जा कर के आप अपार धन संपदा के मालिक हो सकते हैं। लेकिन इंडिया में आपके लिए ये तीनों ग्रह बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे। जैसे कि अगर आप विदेश चले जाते हैं तो शुक्र के समय में भी आपको बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होगा। जैसे ही ओपल फायर धारण करेंगे आपके लिए बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, फॉरेन से पर्याप्त पैसा आना शुरू हो जाएगा, विदेश से धन लाभ की स्थिति बन जाएगी। यहाँ से दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन का नाश हो जाएगा और आपको मैं बता दूँ कि बीमारी भी दूर हो जाएगी। लेकिन आँख से संबंधित किसी प्रकार का कोई बीमारी आपको यहाँ पर परेशान कर सकता है और यहाँ पर मैं दृष्टिकरण पेट से संबंधित बीमारी भी आपको परेशान करेगा। शुक्र इस कुंडली में मालिक है चतुर्थ भाव का और नवम भाव का। तो शुक्र का अगर इस कुंडली में ओपल फायर धारण किया जाए, ऐसे तो नहीं धारण किया जा सकता था लेकिन अस्त का है इसलिए धारण कर सकते हैं। तो अगर धारण किया जाए तो इस कुंडली में मैं आपको बता दूं कि ओपल फायर धारण करने से बहुत लाभ होगा। एक तो विदेश से धन लाभ का योग बन जाएगा, दूसरा ज़मीन खरीदने का, मकान बनाने का, प्रॉपर्टी बनाने का, अचल संपत्ति बनाने का योग बन जाएगा, तीसरा ससुराल पक्ष से फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा, साला साली से बेनिफिट मिलने लगेगा। उसके बाद बता दूं कि भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म में भी जो है सो विकास होना शुरू हो जाएगा। बड़ा बेहतरीन रिजल्ट जो है सो ये देगा आपको, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये बढ़िया रहेगा आपके लिए, अगर आप इसको करते हैं तो ठीक रहेगा आपके लिए। और बता दूं मैं कि इसी भाव में सूर्य भी बैठे हुए हैं जो कि आपके लिए विदेश से धन लाभ का योग बना रहे हैं। इंडिया में आपके लिए प्रबल मारक वैसे ही है और एक तो द्वादश भाव में चले गए। तो सूर्य का जब समय आएगा तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, धनहानि का योग बन जाएगा, आपके हाथों से पैसा निकलता चला जाएगा और आप चाह करके भी उसको संभाल नहीं पाएंगे। पत्नी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, काम धंधा बढ़िया नहीं चल पाएगा। और सूर्य की दृष्टि जो है सो आपके कुंडली के छठे भाव पर दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे, पेट से संबंधित बीमारी परेशान करेगी, आपको आँख से संबंधित बीमारी परेशान करने लगेगी, अपयश आपके ऊपर में कलंक वगैरह लगाया जा सकता है, इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं, मन दुखी रह सकता है। ये सब बढ़िया रिजल्ट नहीं है सूर्य का, लेकिन फॉरेन में जा करके ये सब कुछ अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। गुरु जो है इसी कुंडली में 28 डिग्री पर में द्वादश भाव में ही बैठे हुए हैं, तो ये भी विदेश के लिए बढ़िया है, वहाँ से विशेष धन लाभ निश्चित रूप से दिलवा सकता है। लेकिन इंडिया के लिए ये अच्छा नहीं है। जब भी गुरु का समय आएगा तो इंडिया में आपको विशेष रूप से पैसा खर्च होना शुरू हो जाएगा, आपके हाथों से धन निकलना शुरू हो जाएगा, आप बचाने की बहुत कोशिश करेंगे, बच नहीं पाएगा, पैसा आपका फंस जाएगा, कहीं पर में पैसा रुक सकता है, किसी को देंगे वो वापस ही जल्दी नहीं करेगा। गुरु की दृष्टि 1, 2, 3, 4 पंचम भाव पर में तो माता का हेल्थ वाइज जिसको ज़मीन से संबंधित परेशानी, मकान से संबंधित परेशानी, गाड़ी से संबंधित परेशानी, ये सब झेलना पड़ेगा। इन सब का बनने का योग भी बनेगा लेकिन इन सबको बनाने में, तैयार करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में तो फिर वही बात, पेट से संबंधित परेशानी, दुश्मन परेशान, अपयश लगना, ये सब आपको केस मुकदमा का भी कुछ चक्कर लग सकता है।
नवम दृष्टि 8-9 विदेश से लाभ का योग बन जाएगा। इंडिया में रहेंगे तो कुछ चोट वगैरह लगने का भी, एक्सीडेंट वगैरह होने का भी संभावना जो है शुभ बन जाएगा। तो आपके लिए ये हर मामले में विदेश से विशेष रूप से धन लाभ का योग है। अगर आप फॉरेन चले जाते हैं किसी भी प्रकार से अपना जुगाड़ वगैरह सेट करके, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र, सूर्य और गुरु की युति का जो फल है मित्रों, वो बाकी मामलों में ऐसा बताता है कि वो व्यक्ति जानकार होता है, उसका डांसिंग में इंटरेस्ट होता है, आंख का रोगी होता है, कार्य को करने में कुशल होता है। ये तीनों का कम्बिनेशन कुछ रिजल्ट अच्छा है, लेकिन अलग अलग रिजल्ट, अलग अलग ग्रह का जब समय आएगा तो वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको इंडिया में नहीं दे पाएगा। तो दूसरे कंट्री में जाने की कोशिश करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूँ कि आपके लिए इस कुंडली में जो है सो अब महादशा अंतर्दशा पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आपके कुंडली में महादशा अंतर्दशा, और आपका था कि बकरी शनि का क्या फल मिलेगा। आपके लिए बकरी शनि का भी खराब फल नहीं मिलेगा। आपके लिए बकरी शनि का भी बकरी शनि का आपके लिए खराब फल मिलेगा, लेकिन जब तक गोचर में शनि कुंभ राशि में रहेंगे तब तक आपको उसके लिए बढ़िया रिजल्ट की प्राप्ति होगी। लेकिन बकरी शनि जब मकर राशि में चले जाएंगे तो आपके लिए एक मामले में विदेश से लाभ का योग जरूर बन जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है सो ये आपके लिए अच्छा फल नहीं देंगे। जैसे कि बकरी शनि जो है सो कुंभ राशि में मित्रों 12 जुलाई, बकरी शनि नहीं मतलब नॉर्मल शनि 12 जुलाई तक रहने वाले हैं कुंभ राशि में, तो 12 जुलाई तक आपको शनि जो है बढ़िया रिजल्ट देंगे। लेकिन जैसे ही वो मकर राशि में जाएंगे और पूरे वर्ष और आगे तक रहेंगे तो वो आपके लिए जो है सो बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे, आपके लिए वो ठीक नहीं रहेगा। 12वें भाव में चले जाएंगे, आपको परेशानी, धनहानि, पैसों का हाथ से निकलना, वो सब रिजल्ट आपको देना वो शुरू कर देंगे, तो आपको बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। आपको मैं बता दूं कि आपके महादशा अंतर्दशा पर मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और आपको जानकारी दे दूं कि इस कुंडली में अभी चंद्रमा का समय चल रहा है 2015 के बाद से ही, और ये 2025 तक रहेगा। तो चंद्रमा का जैसा जैसा मैंने फलादेश बताया है अभी इस कुंडली में, वो सब फलादेश आपको प्राप्त होगा। और चंद्रमा का रिजल्ट आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। मेहनत फालतू का भी आपको ज़्यादा करना पड़ रहा होगा, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ 2015 के बाद से ही कर रहे होंगे आप, भाग दौड़ ज़्यादा कर रहे होंगे, परिश्रम ज़्यादा हो रहा होगा, रिजल्ट उतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहा होगा, जूनियर्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहा होगा। अगर कोई छोटा भाई बहन है तो वहाँ से भी लाभ नहीं मिल पा रहा होगा। छुपे हुए दुश्मन आपको हर तरफ से वार करने की कोशिश करते होंगे। पेशेंस लेवल आपका बड़ा कमज़ोर जो है सो ये अभी हो गया होगा। आपका धैर्य बहुत ज़्यादा आप में अभी नहीं होगा। गुप्त शत्रु बहुत परेशान करेंगे। गले से संबंधित, नाक से संबंधित और कान से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपके सामने में जो है सो आ सकती है, वो आपको ज़्यादा परेशान करेगा। और चंद्रमा की दृष्टि जो है सो भाग्य के घर पर में है, तो चंद्रमा जब तक है 2025 तक भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा इस समय में आपको। भाग्य भरोसे जो आप चाहेंगे सब काम अपने आप होता चला जाए तो वो नहीं हो पाएगा इस समय में। इस समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और मन भी बड़ा अशांत रहेगा अभी आपका 2025 तक। छठे भाव का मालिक है तो दुश्मन को भी एक्टिवेट करेगा। हर तरफ से दुश्मन भी आपको परेशान करने की अभी कोशिश कर रहे होंगे और करेंगे 2025 तक। 6 डिग्री पर में है तो 50% इसके पास में क्षमता है कि आपको परेशान कर सकेगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी दे सकते हैं और इस समय में आपको ऊपर में कोई कलंक भी लगवा सकते हैं। 15 से 25 के बीच में अपयश भी मन को दुखी रख सकते हैं इस समय में। और आपको बता दूं कि आपके मन में शोक जो है सो विराजमान रहेगा, शोकाकुल रहेंगे, आपके लिए अच्छा नहीं है रिजल्ट। चंद्रमा के महादशा में अभी बुध की अंतर्दशा 2022 के अगस्त तक चल रही है, 24 अगस्त 2022 तक, जो आपके लिए बेहतरीन समय हो जाएगा अगर आप पन्ना धारण कर लें तो। पन्ना अगर आप धारण कर लेते हैं तो 2022 के अगस्त तक आप बहुत ही बढ़िया उत्तम रिजल्ट आप ले सकते हैं। इनकम बढ़ जाएगी, पैसा आपके साथ में धीरे धीरे ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने लगेंगी, इच्छाओं की पूर्ति होने लगेंगी, सीनियर्स का सपोर्ट मिलने लगेगा, बड़ा बेहतरीन समय हो जाएगा। और बता दूं कि पंचम भाव के संतान के रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट, अचानक से धन लाभ का भी योग बन जाएगा और यहाँ से भी आपको आकस्मिक धन लाभ का योग बन जाएगा। आपके लिए बढ़िया रहेगा अगर आप अभी पन्ना धारण कर लें तो। नहीं तो बुध आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है, अस्त का है, खराब ही रिजल्ट देगा। आपको मैं बता दूं कि 2022 के अगस्त के बाद जो है तो चंद्रमा के महादशा में केतु की अंतर्दशा आ जाएगी, जो कि 24 मार्च 2023 तक रहेगा, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, खराब फल देगा। जैसा कि मैं केतु का फलादेश कर चुका हूं, मानसिक अशांति, टेंशन, तनाव, दिमागी तौर पे परेशान करना। इस समय में केतु के मंत्र का जाप करना बड़ा आवश्यक हो जाएगा। ओम केंग केतवे नमः, ओम केंग केतवे नमः।
नहीं तो आपको ये बड़ा परेशान करेगा। ससुराल पक्ष से भी टेंशन तनाव उत्पन्न कर देगा। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5, दिमागी तौर पे मानसिक रूप से डिस्टर्ब कर देगा। 6 7 जूनियर्स का सपोर्ट नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव भाग दौड़ बहुत ज़्यादा कर देगा। 8 9 संतान को भी परेशानी में ला करके खड़ा कर देगा। तो समय आते ही केतु के मंत्र का आप या तो जाप करवा लें, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। और उसके बाद क्या है कि 24/3/2023 से 24/11/2024 तक फिर शुक्र का समय आ जाएगा, जो कि अस्त का है। तो शुक्र का भी रत्न आपको ओफल फायर धारण करना होगा, मंत्र का जाप करना होगा, तभी जाके इसका भी आप पॉजिटिव रिजल्ट ले पाएंगे। 24/11/2024 से 24/5/2025 तक जो है चंद्र के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा रहेगी, जो कि दोनों मारक ग्रह और मारक भाव में बैठा हो। ये आपकी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा बुरा समय रहेगा और बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। जो सब मैंने अभी बताया है सूर्य का चंद्र का फलादेश, वो सब आपको भुगतना पड़ेगा। 2025 के बाद में है सो मंगल का समय आ रहा है आपके कुंडली में, जो कि आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन केतु का आपको जाप करना पड़ेगा, मंगल के लिए मूंगा धारण करना पड़ेगा, तब जा करके आप इसका बढ़िया रिजल्ट ले पाएंगे। ये 2025 से लेकर के जो है सो 2032 तक रहने वाला है, जिसके कारण से जो है सो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा कुछ। लेकिन अगर आप मूंगा धारण करके मंगल को मजबूत कर लेते हैं और केतु का दान करके, केतु का जाप करके केतु को कमज़ोर कर देते हैं, मना लेते हैं, तो आपको मंगल का बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया और बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाएगा। मंगल एक लंबे समय तक आपके कुंडली में है, 2032 तक, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी चंद्रमा के मंत्र का आप किसी बढ़िया विद्वान पंडित के द्वारा जाप करवा लें। हमारे यहाँ से अगर आप चंद्रमा के मंत्र का जाप करवाते हैं तो आपको 11,000 रुपया का खर्चा आएगा, आप जाप आपके लिए कर दिया जाएगा। और ख़ुद से भी आपको दैनिक रूप से 10 माला जाप करना है चंद्रमा के मंत्र का। आपको बीज मंत्र का जाप करना है ओम चंद्रमसे नमः। लेकिन वैदिक पंडित जो करेंगे वो वैदिक मंत्र का जाप करेंगे, वो तब जाकर के वो बढ़िया रिजल्ट देगा। अभी आपको 2 काम करना है, एक तो चंद्रमा के मंत्र का जल्दी से जल्दी जाप करवा लेना है, और दूसरा कि आपके लिए पन्ना रत्न धारण करना परम आवश्यक है। 20 से 25,000 रुपये का पन्ना रत्न जल्दी से जल्दी धारण कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अगर धारण करना होगा तो मैसेज कर लेंगे, आपके लिए वो भेज दिया जाएगा। इस कुंडली में मैं आपको बता देता हूं कि पन्ना, ओफल फायर, मूंगा के अलावा और किसी भी रत्न को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस कुंडली में अगर आप माणिक्य धारण करते हैं, मोती धारण करते हैं, लहसुनिया गोमेद धारण करते हैं और पुखराज धारण करते हैं, तो वो आपके लिए मारक साबित हो जाएगा, बढ़िया नहीं रहेगा आपके लिए। इसलिए पूरे सावधानी के साथ कभी भी ज़िंदगी में इन रत्नों का प्रयोग ना करें, नहीं तो आप ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगे। आपके लिए केवल पन्ना, ओवल फायर, शनि के लिए नीलम धारण करने की आवश्यकता नहीं है, वो पूर्ण फल देने में सक्षम है, और मूंगा, यही 3 रत्न आपको ज़िंदगी में धारण करना है, जिसमें अभी सबसे ज़्यादा आवश्यक है पन्ना रत्न धारण करना। पन्ना आप धारण करें, आपको बेहतरीन रिजल्ट की प्राप्ति होगी। बढ़िया क्वालिटी का धारण करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होगा। नहीं बढ़िया का कर पाएंगे तो कम से कम 10-12 हज़ार रुपये का भी कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर वो बुध आपको अभी फिर समय निकल जाएगा, बढ़िया रिजल्ट नहीं ले पाएंगे, और फिर आने वाला समय उतना अच्छा है नहीं, तो आपके लिए वो खराब फिर हो जाएगा। वो यही है, अभी आपको 2 मंत्र का दैनिक रूप से जाप करना है। एक ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप करना है, और दूसरा ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का भी आपको 10 माला दैनिक रूप से सुबह में स्नान करके जाप करना है। महीने भर बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन बढ़िया विद्वान पंडित को रख करके अगर जल्दी से जल्दी करवा लेते हैं तो आपको बढ़िया रिजल्ट बहुत जल्द से जल्द मिल जाएगा। ये जितनी परेशानी आ रही है उसमें कमी का आपको एहसास होगा। एक चीज़ और आपको बता दूं कि पुत्र प्राप्ति के लिए आपके कुंडली में और संतान को स्वस्थ रखने के लिए केतु के मंत्र का भी समय से जाप करवाना पड़ेगा, नहीं तो पुत्र प्राप्ति में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और हेल्थ वाइज संतान को इशू रह सकती है, इसलिए सावधान। तो मित्रों, यही थी वीडियो, आप सब ने भी देखा और जिनका ये वीडियो है उन्होंने भी देखा। कैसा लगा आपको ज़रूर एक बार कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट का हमें बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वैसे जब आप वीडियो देख लें पूरा तो एक बार मुझे मैसेज कर दें, जिनकी ये कुंडली है उनको बता रहा हूँ, और ताकि हमारी आपकी एक बार फिर से बातचीत हो सके। आपको कुछ समझ में नहीं आया या कुछ ऐसी बातें अगर है तो वो सब हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। और ऐसे उम्मीद करता हूँ कि इतना सिंपल तरीके से मैंने समझाया है, इतना तोड़ करके शब्दों को रख दिया है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्योंकि आप हैदराबाद के, तेलंगाना के हैं, इसलिए आपकी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर होगी, तो थोड़ा सा समझने में आपको परेशानी आई होगी।
चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे साथ बोलेंगे राधे राधे।